हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसको आप करेंगे तो कोई भी एक्सरसाइज अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी सिस्टर का कमेंट आया था, आज दो तीन सिस्टरों का कमेंट आया था कि थाई और हिप की एक्सरसाइज बताइए, लोअर बेली फैट का एक्सरसाइज बताइए। तो जो कल की मैंने वीडियो बताई थी वो पूरी मैंने लोअर फैट की बताई थी। लोअर फैट वही होता है जो नाभि के नीचे होता है। जो नाभि के ऊपर होता है उसको अपर फैट बोलते हैं, जो नाभि के नीचे होता है उसको लोअर फैट बोलते हैं। जो मैं एक्सरसाइज ये कर रही हूँ इसको आप करती होंगी अगर, तो इसमें से आपका हिप भी कम होगा, थाई भी कम होगी, लोअर फैट भी कम होगा। आप खुद दे सकती हैं, हर जगह इसमें खिंचाव पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ उनको आपको करने से मतलब कोई अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। 10 दिन के करने से नहीं होगा, आप महीना 2 महीना करिए। जितना देरी से फैट आया है, देर लगाया है फैट आने में भी तो कुछ टाइम लगा होगा, साल 2 साल 6 महीने, तो इसको जाने में भी टाइम लगेगा। और जिसका भी ज़्यादा वजन है, किसी का सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि उनका पैर में दर्द होने लगा है। तो देखिए सिस्टर, अगर आपको ज़्यादा वजन है तो आप अगर बहुत देर तक एक्सरसाइज करेंगी तो वो शरीर में दर्द, पैरों में दर्द होना ही होना है। तो जिसके भी ज़्यादा मतलब जितने भी मेरे पास कमेंट आए हैं, मैसेज आते हैं, वो सबको उनका 70 से ऊपर ही वजन है। आप लोग पहले थोड़ा सा ज़्यादातर डाइट में ध्यान दीजिए। डाइट आप लोग अच्छे से फॉलो करिए। हो सके तो एक टाइम का अनाज बंद कर दीजिए। एक टाइम का अनाज जैसे बंद करने का मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि चावल और रोटी आप नहीं खाइए। आप दाल से और हरी सब्जी से, दूध है, फ्रूट है, ओट्स है, मतलब कोई हल्की सी चीज़ ऐसे लिक्विड बना लीजिए। जैसे मूंग दाल का डोसा हो गया, कोई भी दाल थोड़ी सी भिगो के ऐसे कभी चीला खा लिए, कभी दाल बस उबाल के खा लिए, कभी हरी सब्जी खा लिए, कभी फ्रूट ले लिए। जो फ्रूट नहीं ले सकते हैं वो दाल ले लें। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप कुछ भी ले सकते हैं। एक स्मूथी बनती है तो आधा केला डाल लीजिए, थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, 1 चम्मच उसी में ओट्स डाल लीजिए, उसको पीस लीजिए मिक्सर में, 1 गिलास आप उसको लीजिए, उससे भी आपका रात का काम हो जाएगा। तो जिसको मतलब ज़्यादा वजन है और मतलब एक्सरसाइज करने में दिक्कत आ रही है तो वो पहले अपना वजन डाइट फॉलो करें। खीरा जितना हो सके, खीरा तो खा ही सकती हैं, फ्रूट नहीं खा सकती हैं, तो खीरा से आप पेट भर लीजिए। जैसे मतलब आप शाम को 6 बजे 7 बजे आप खीरा एक खा लीजिए, चबा चबा के धीरे धीरे आप खा लीजिए उसी में। तो आपको फिर रात को भूख उतना नहीं लगेगी तो आप दूध पी लीजिएगा, नहीं थोड़ी सी दाल ले लीजिएगा। तो आप अगर एक टाइम का भी अनाज थोड़ा सा कम कर देंगी ना तो बहुत जल्दी असर आएगा और कमज़ोरी भी नहीं आएगी। ये नहीं करिएगा कि मतलब मैंने बोला है छोड़ने के लिए तो आप कुछ भी मत लो, नहीं लेना है। चाहे दाल लीजिए, चाहे सब्जी लीजिए, चाहे मतलब कोई हल्की सी दूध में 1 चम्मच ओट्स ले लीजिए, चाहे ऐसे करके, चाहे बादाम ले लीजिए, चाहे किशमिश ले लीजिए, अंजीर आता है उसको एक ले लीजिए। ये सारी चीज़ें चाहे आप भिगा के थोड़ी सी ले लीजिए, मतलब जो आपके पास अवेलेबल है आप ले सकती हैं उसको आप ले लीजिए। देखिए थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज अगर आपको वज़न घटाना है, आप लोगों को वज़न भी बहुत ज़्यादा है, जितने भी कमेंट आते हैं 80 तक आते हैं, 70 से 80 तक का ही वज़न सबका आ रहा है। तो इतना वज़न लेके अगर एक्सरसाइज आप ज़्यादा देर तक करेंगे तो दर्द होगा भी। तो इसलिए पहले आप लोग डाइट में ध्यान दीजिए। जितना हो सके तो आप दोपहर में खाना लीजिए, और बाकी आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा खाना कम ही लें। ठीक है, मैं अभी ये बोल रही थी कि डाइट आप फॉलो करिए। डाइट में यही है कि एक टाइम का मतलब आप अनाज और बंद कर सकती हैं, वो भी रात का सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, रात को आप ऐसे हेल्दी कोई चीज़ें ले लीजिए, जैसे मैंने स्मूथी बनाने को बताया है उसको बना लीजिए, ओट्स ले लीजिए, कोई फ्रूट ले लीजिए, दोनों चीज़ ले लिया करिए, थोड़ा सा फ्रूट थोड़ा सा वो मतलब दूध। ऐसा नहीं है 4 बादाम ले लेंगे उससे भी कमज़ोरी नहीं आती है, आपको पूरा भर देगा। ठीक है, ऐसे कर करके आप धीरे धीरे कर सकती हैं। तो आपको क्या होगा ना कि वजन जिसका ज़्यादा है तो एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती है। आप थोड़ा थोड़ा करिए, हम बोल रहे हैं ना, हमको तो नहीं पता है ना कि आपका शरीर कितना काम कर रहा है। आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज करिए कि आप कितना कर पा रही हैं, ज़्यादा ओवर मत करिएगा। और जिसका ज़्यादा वजन वो कूदे कादेंगे तो बिल्कुल भी नहीं।
जो खड़े होकर आराम से धीरे धीरे करेंगे। और जो मैं बेली फैट के लिए करती हूँ मतलब लेट के, वो तो आप लोगों से हो सकता है और भी ना हो पाए, तो परेशान नहीं होइएगा, इन सबको करिएगा, इससे भी बेली फैट कम होता है। मतलब आप लोग मतलब थोड़ा सा धैर्य रखिए, जिसको बोलते हैं संतोष। आप थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। धीरे से वजन बढ़ा है, बढ़ने में भी टाइम लगा है तो घटने में भी टाइम लगेगा, परेशान मत होइए। मैं एक्सरसाइज डाइट के साथ इसलिए बोलती हूँ कि अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगी तो जो शरीर आपका स्किन लूज होगी वो फिर अच्छी नहीं लगेगी, लटक जाएगी। दूसरी बात, एक्सरसाइज करेंगी साथ में ना डाइट के साथ, तो ग्लो आता है, चमक आएगी। नहीं तो ये चीज़ें नहीं आती हैं, फिर वो सूखा सूखा सा फेस लगेगा, शरीर लगेगा। इसलिए मैं एक्सरसाइज के लिए जोर दे रही हूँ। आपकी मतलब फिट होती जाएगी शरीर, ठीक है। तो आज मैंने आपको कूदने वाली भी दिखाई हूँ, जंपिंग जैक जिसको बोलते हैं। तो मैं सामने से नहीं करी हूँ, आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं की हैं, इसलिए मैं पीछे से दिखा रही हूँ। और इसके आगे एक और है नई एक्सरसाइज, उसमें भी आप लोग जो मेरे डेली वीडियो देखते हैं वो डेली की वीडियो देख के डेली की एक्सरसाइज किया करें, तो आप लोग भी बोर नहीं होगी और थोड़ी सी चेंजेस रहती है। आपसे जितना हो पाता है उतना ही करिएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करिएगा। पहले डाइट से आप लोग अपना वजन घटाइए थोड़ा, ठीक है। डाइट में बहुत ध्यान देना है। आप लोग ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन टी से भी कम होता है। कोई भी एक ग्रीन टी ले लीजिए, किसी भी कंपनी का ग्रीन टी ले लीजिए, तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि ग्रीन टी कब लेना है। ग्रीन टी आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है, ठीक है। और किसी का ये भी कमेंट आया था कि सही समय एक्सरसाइज करने का क्या है। तो सही समय देखिए, हम हाउस वाइफ के लिए तो समय ही जब निकल जाता है तभी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप समय पूछ रही हैं तो सुबह और शाम का समय बहुत अच्छा होता है। 8 बजे 9 बजे तक आप 9 बजे से पहले पहले एक्सरसाइज कर लीजिए, वो अच्छा होता है। शाम को आप 6 से 8 बजे तक कर लीजिए, वो अच्छा होता है। तो इन सबको आप कर लीजिए, ऐसा समय है। लेकिन हम समय किसी को इसलिए नहीं बोलते हैं कि भाई हम हाउस वाइफ के लिए कोई समय नहीं होता, जब मिल गया तभी ठीक है, खाना खाने से पहले कर लो, ठीक है। किसी सिस्टर एक कमेंट आया था कि उनका 102 kg वज़न है, वो जॉब करती हैं, वो 39 साल की हैं। तो देखिए, आप पहले डाइट से अपना वेट कम करिए। खीरा है और फ्रूट है, दूध है, ओट्स है, चीला वगैरह ऐसे बना लीजिए, स्मूदी ले लीजिए। इन सबको खा के दोपहर का खाना घर का जो आपका नॉर्मल खाना होता है, दाल चावल सब्जी रोटी, उसको आप खाइए। और शाम का खाना हो सके तो आप एक मतलब अनाज लेने की कोशिश मत करिए, ऐसे कुछ ले लीजिए, ठीक है। अब मीठा बिल्कुल इग्नोर करिएगा, मैदा इग्नोर करिएगा, जितना हो सके उतना कम लीजिएगा। हो सके तो जब तक चैलेंज करेंगी मेरे साथ तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। तो जिनका बहुत ज़्यादा वजन है, एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत आ रही है, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखें। इसको ऐसे करना है, मैं दिखा रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ये जितनी भी एक्सरसाइज इनको आप करेंगे तो कोई भी एक्सरसाइज मैं इतनी सारी एक्सरसाइज दिखाती हूँ, कम से कम 20 रहती होंगी, आप इनको करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो करिएगा। और आज का रूटीन मेरा वही है जैसे रोज़ रहता था। पहले मैंने गर्म पानी पिया, फिर थोड़ी सी चाय पी हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज की हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद फिर पानी पी हूँ, फिर पानी पीने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया आधे घंटे बाद, फिर अपना घर का जो काम होता है किया। दोपहर में मेरा वह सिंपल खाना था, दाल चावल रोटी और मट्ठा साथ में। अब रात में मैं रोटी नहीं लूँगी, ओट्स लूँगी या कि फिर मैं फ्रूट ले लूँगी। फ्रूट भी अवेलेबल है तो मैं 2 में से किसी एक चीज़ को ले लूँगी। आप लोग ऐसे ही करा करिए। फ्रूट नहीं है तो ओट्स ले लिया करिए। और नहीं, 1 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच ओट्स डाल के पतला पतला 1 चीला बना लिया करिए, सिर्फ एक पतला पतला, उसको खा के रह जाया करिए। अगर आपके पास दाल, किसी दिन आप 1 मुट्ठी उबाल लीजिए, किसी दिन मूंग दाल, किसी दिन चने की दाल का, किसी दिन अरहर की दाल, किसी दिन मसूर की दाल, बहुत सारे दालें हैं। कभी आप चने अंकुरित करके रख लिया करिए, कभी सुबह ले लीजिए, कभी शाम को ले लीजिए, कभी उसी को मिक्सर में पीस के आप उसी का एक चीला बना लीजिए। करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कर सकती हैं, ठीक है। और जब अगर मेरी वीडियो देख के आप फॉलो कर रही हैं तो जो मैं बता रही हूँ वही करिएगा। अगर आप किसी और को भी देखेंगे वो कुछ और बताएगा, फिर आपको लगेगा कि ये दीदी झूठ बोल रही, नहीं ऐसा करना चाहिए। तो कभी भी एक ही आदमी को फॉलो करना है,
चाहे हमें करिए चाहे उन्हें करिए। इसलिए सबका बताने का तरीका अलग अलग होता है। सबका करना, मैं जैसे अपना वज़न घटाई हूँ मैं वैसे आपको बता रही हूँ। अब मैं उस तरीके से बता रही हूँ जो आप हमेशा कर सकती हैं। ये नहीं कि आपने 1 महीना में मतलब 2 महीना में वज़न घटा के और फिर आपने सब कुछ खाने लगा तो सब वो 1 महीना में 15 दिन में फिर बढ़ गया। तो वज़न घटाने के बाद भी मेंटेन रखना वो सबसे बड़ी बात होती है। वज़न तो बहुत सारे लोग घटा लेते हैं। अब देखिए जैसे इतनी सारी आप मेहनत की हैं, आपने डाइट भी लिया अच्छे से और एक्सरसाइज भी लिया, किसी दिन आपने कुछ अच्छा घर में आया, समोसा आया, पकौड़े बने हैं, उसको आपने ठूस ठूस के खा लिया, ठीक है। आपने जो 4 दिन पहले मेहनत की थी कि की है उसको सब में पानी फेर दिया। तो इसलिए खाने में, इसलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान रखना। आपको अगर कुछ खाने का मन भी करते तो 1 से 2 से ज़्यादा नहीं खानी है। कभी आपको समोसा खाने का मन किया तो 4 से 5 का जो शाम का टाइम होता है 4 से 5 उसमें आप खा लीजिए 1। उसके बाद आप रात का डिनर नहीं करेंगी। अगर सुबह टाइम आप खा रहे हैं दोपहर में, तो अगर दोपहर में 11 से 12 के बीच में खाइए, 10 से 11 12 के बीच में खा लीजिए कभी, हमेशा नहीं। कम तो कहते हैं 15 हफ्ते दिन में 1 ही बार खाइएगा। और जब तक तो चैलेंज कर रही हैं तो खाइए ही मत, ठीक है। इसलिए कि आप लोगों को ज़्यादा वजन है, इसलिए मैं वैसे भी कुछ चीज़ छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप इतना कर सकती हैं, ठीक है। आपके भले के लिए बोल रही हैं। अब मैं वैसे भी कोई चीज़ छोड़ के एकदम से नहीं करती हूँ, ना मैंने किया है ना आप लोगों को मैंने सलाह दे रही हूँ। बस इतना कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा वजन है तो थोड़ा सा कंट्रोल खाने में करेंगे तभी वो वजन घटेगा। इसलिए कि जब आप उतना जितना मतलब बर्न करना है आपको कैलोरी, उतना आप एक्सरसाइज करके डाइट करके कम करेंगी। जब उससे कम लेगी तभी तो कम होगा। आप खुद सोचिए कि बैंक में पैसा मैं रोज़ डालती रहूँगी और निकालती भी रहूँगी तो कहाँ से बैंक में बैलेंस बढ़ेगा और कहाँ से घटेगा। जब मैं निकालूँगी उसमें डालूँगी नहीं तो घटेगा। और जब अगर मैं निकाल भी नहीं रही हूँ डाल भी रही हूँ फिर वो बराबर ही रहेगा। तो वही बात शरीर का है, कम करना है तो कैलोरी कम जानी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन इसलिए लेना होता है ज़रूरी कि जिससे स्किन को कोई मतलब दिक्कत ना आए, लूज ना पड़े। प्रोटीन लेना इसलिए ज़रूरी, लेना सब कुछ होता है लेकिन हर चीज़ की मतलब क्वांटिटी होती है, लिमिट होती है कितना लेना है एक दिन में। तो ऐसे आप लोग करिएगा। और जो एक्सरसाइज आप लोगों से नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, वजन घट जाएगा फिर आप लोग कर लीजिएगा। और जल्दी नहीं हो पाती इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, हमेशा करती रहती हूँ। हमारा 1-2 महीना के लिए छूट भी जाता है तो फिर मैं फिर अपना लेती हूँ, इसलिए मेरी हैबिट पड़ी हुई है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि ये कर लेती हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। हो जाएगा, पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा पहले आप लोग वज़न कम कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करिएगा। और आज चैलेंज का चौथा दिन था। आप लोगों को कैसा चल रहा है? कुछ हल्का महसूस हो रहा है? आज तक कोई नहीं कमेंट किया है कि हाँ दीदी कुछ हल्का महसूस हो रहा है। ये तो बता दीजिए कि हाँ 4 दिन हो गए हैं हल्का महसूस हो रहा है। कल वीडियो देखने के बाद आप लोग पक्का कमेंट करिएगा कि हल्का महसूस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक्सरसाइज योगा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा जो मैं योगा करती हूँ और बीच बीच में दिखाती हूँ वो भी आप किया करिए। योगा करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज से चाहे पहले थोड़ा कर लिया करिए, एक्सरसाइज के चाहे थोड़ा बात कर लिया करिए। क्या होता है कि मन बहुत फ्रेश होता है, शांत होता है। ना कभी आपका सिर दुखेगा, ना कभी आपका शरीर दुखेगा। एक बार आपका फैट थोड़ा कम होने दीजिए, कोई भी एक्सरसाइज आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इसी में होता है, फिर कुछ नहीं होता है बाद में। हमको कोई भी हमारा भी सिर दर्द होता था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, हमको भी कमर दर्द की प्रॉब्लम थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ करिए, धीरज धरिए, धैर्य रखिए, सब हो जाएगा, ठीक है। बोलना कुछ ज़्यादा ही हो गया है तो आप लोग सुनिएगा, एंजॉय करिएगा और एक्सरसाइज करिएगा और अपना चैलेंज पूरा करिएगा। ओके, बाय बाय।